लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुओ मोटो इख्तियार के हवाले से दो बेंच एक समाअत कर रहे हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डेंट हसन अयूब से जानते हैं कि ये मामला क्या है। हसन अयूब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सुओ मोटो इख्तियारात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है उसमें मेन इशू क्या है और क्या ऑब्जर्वेशंस अभी तक सामने आ रही हैं और इशू किस तरह से फ्रेम हुआ? देखिए अरशद साहब, बुनियादी तौर के ऊपर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक एप्लीकेशन थी जिसके साथ 3-4 इंडिविजुअल्स भी जो है उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन फाइल की और ये बाय हैंड जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था वहां पर अदालत के अंदर जो है वो पेश की गई। उसी के ऊपर जो है वो अदालत की जानिब से सो मोटो ले लिया गया और सो मोटो लेने के बाद जो मुख्तलिफ महकमे हैं जिसमें IG इस्लामाबाद भी हैं, DGFIA भी हैं, इन तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए। ये तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच था उसने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखवा दिया कि ये जो सो मोटो है ये इसी ही बेंच के सामने लगाया जाए। अब जो हमारी प्रैक्टिस है और जो रोस्टर होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उसके मास्टर होते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अदालत की जानिब से खुद ही हुक्म दे दिया गया कि ये केस जो है ये हमारे सामने लगाया जाए। तो इसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोट पुट किया है एक्टिंग चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को और उन्होंने उसके ऊपर एक 5 मेंबर जो है वो लार्जर बेंच बना दिया है। अब सवाल एक और खड़ा हो गया है कि जुडिशियल ऑर्डर जो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है क्या अंडू कर सकता है इंतजामी ऑर्डर, या एक ऑर्डर पहले सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है तो क्या उस ऑर्डर का री ऑर्डर आ सकता है? तो ये बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब जो है ये 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तलाश करने हैं और इस सवाल का जवाब तलाश करने में यकीनन इस 5 रुकनी लार्जर बेंच को भी दिक्कत हो रही है। तो पहले दिन जब समाअत हुई तो ये 5 मेंबर बेंच ने जो है एक तो 2 रुकनी बेंच का जो ऑर्डर था उसको मुअत्तल किए बगैर उस पर अमल दरामद रोक दिया है और साथ ही नोटिस जारी कर दी है जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी नोटिस जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस केस की समाअत करेंगे, नेक्स्ट तारीख कब इसकी फिक्स है? और दूसरा सवाल का भी जवाब साथ ही दे कि रजिस्ट्रार के हवाले से कुछ नोट में ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं उन्होंने। कुछ नहीं, बहुत कुछ उसमें तो ये कहना चाहिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने जो है वो एक लिहाज से धो दिया है और उन्होंने कह दिया है कि वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं जवाद पॉल और वो यहाँ पर गवर्नमेंट के ही इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए आए हैं। और उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के अपने मुलाजमीन की कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं की जाती कि उनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लगाया जाए। उन्होंने ये भी कहा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने नोट के अंदर जो कि तहरीरी जो उनका नोट है वो जमा हो चुका है इस 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है इसके खिलाफ जो है अपनी अदालत लगाने से जो है वो अब गुरेज करेंगे और फैसला जो है इस 5 रुकनी लार्जर बेंच नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ इसी नोट में उन्होंने इस 5 रुकनी लार्जर बेंच को भी गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। अच्छा हसन अयूब, ये बताइएगा जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है इससे पहले भी DMG के अफसरान लगते रहे या जवाद पॉल पहले DMG के ऑफिसर हैं जो बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आए हैं? देखिए 2005 तक तो कोई भी जो है वो DMG या सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई मुलाजिम जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता था। लेकिन अब जो है ये प्रैक्टिस काफी अरसे से चल रही है कि जवाद पॉल से पहले भी लोग जो हैं वो DMG से भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट में बतौर रजिस्ट्रार। लेकिन अभी जो मेन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी जो मेरी आज बहुत से वकला से बात हुई है तो जो एक डिवीजन आ गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर, गो के जस्टिस जो ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस है जस्टिस उमरता बंदयाल, वो भी कहते हैं कि कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन ये बड़ी लाउड एंड क्लियर है। और मेरा नहीं ख्याल हसन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई डिवीजन हो सकती है। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस कानून के मुताबिक यकीनन आइन और कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं, बार कौंसिल यही बातें कर रही है अरशद साहब। और देखिए चलें वो बातें करते रहे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपने सुना, हसन अयूब ने बताया कि ये प्रैक्टिस
पहले भी चलती रही। जवाद पॉल साहब कौन है, इस हवाले से आपको थोड़ा इनका प्रोफाइल बताते हैं। जवाद पॉल ने वॉरविक यूनिवर्सिटी से LLM और 1995 में CSS टॉप करने वाले शख्सियत हैं। जवाद पॉल इससे पहले AC इस्लामाबाद, ADCG गुजरांवाला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, जॉइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एडिशनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एडिशनल सेक्रेटरी IT डिवीजन रह चुके हैं। जवाद पॉल जस्टिस खालिद पॉल ख्वाजा के साहबजादे और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के भांजे हैं। जवाद पॉल को एक गैर सियासी प्रोफेशनल के तौर पर जाना जाता है और उनके काम की वजह से ही हमेशा इनको हर दौरे हुकूमत में अहम पोस्टिंग्स और तैनातियाँ मिलती रहती हैं। और यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जो दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे तो हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी, क्या वादे हुए, कौन से वादे पूरे हुए, वज़ीर आज़म कल कौन से इस हवाले से खिताब भी करेंगे, इस पर बात करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो एयरवे न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट डॉक्टर गुलफाम को इंटरव्यू दिया, उस हवाले से भी एक वक्फे के बाद।